आर के लक्ष्मण जी, आपकी कलम चली, हमारे होठों को मुस्कान मिली। आपकी कलम चली, हमारे ख्यालों को ज़बां मिली। आपकी कलम चली, हमारे दुख बयान हुए। कई वर्षों तक हर भारतवासी के सुबह के साथी बेमिसाल कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को हमारा धन्यवाद और सलाम। लक्ष्मण जी ने अपने कॉमन मैन के जरिए पूरे देश के विवेक को जगाए रखा। लेकिन सन 2010 में उनके जीवन में आया एक दुख भरा मोड़। लक्ष्मण जी स्ट्रोक से प्रभावित हुए, शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया। मगर व्हील चेयर पर बैठकर भी आर के लक्ष्मण लाचार नहीं हुए, आम आदमी की लड़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन आज भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग अलग अलग शारीरिक और मानसिक डिसेबिलिटीज की वजह से लाचार हैं। उनकी आवाजें उठी मगर कोई जवाब नहीं मिला। मगर अब एक उम्मीद का सूरज सामने है। कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। अपने इन्हीं ख्यालों पर अमल कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास करवाया और भारत के डॉक्टर्स ने पायनियर किया एक ऐसा ट्रीटमेंट जो इन दिव्यांगों की जिंदगी बदल सकता है, स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी को आज दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के लीडर्स बढ़ावा दे रहे हैं। Today, with the executive order I am about to sign, we will bring the change that so many scientists and researchers, doctors and innovators, patients and loved ones have hoped for and fought for these past 8 years. We will lift the ban on federal funding for promising embryonic stem cell research. मैं जापान में वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गए। उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी और कई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का इलाज हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक या एक्सीडेंट्स के कारण पैरालाइज हुए पेशेंट्स को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मोटर न्यूरॉन डिजीज का भी इलाज हो जाता है। न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट स्टेम सेल थेरेपी में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। दुनिया भर के लोग यहाँ इलाज करवाने नवी मुंबई आते हैं और अब तक न्यूरोजेन लगभग 8,000 पेशेंट्स का कामयाब इलाज कर चुका है। गहरी रिसर्च से न्यूरोजेन बेशुमार पेपर्स और 16 किताबें दुनिया भर में पब्लिश कर चुका है। ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी के इलाज पर दुनिया भर का सबसे पहला साइंटिफिक पेपर न्यूरोजेन ही का था। अपनी निरंतर कोशिश के लिए इस इंस्टीट्यूट को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। गरीब और कमजोर पेशेंट्स को न्यूरोजेन बड़े किफायती दामों में ट्रीटमेंट देता है और लाइन ऑफ ड्यूटी में घायल हुए आर्मी के सोल्जर्स का ट्रीटमेंट तो मुफ्त में करता है। लक्ष्मण जी थे आम आदमी की आवाज, न्यूरोजेन है दिव्यांगों की आवाज। प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाते हुए न्यूरोजेन का लक्ष्य है दिव्यांगों के होठों पर मुस्कुराहट लाना, उन्हें स्वाधीन बनाना।